नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और यह इफ़ेक्टिव है। आप देख सकते हैं 2023-2024 के लिए ये इफ़ेक्टिव है। चलिए मैं आपको यहाँ पे इसका डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें कैटेगरी के बारे में भी बताया गया, उसका भी मैं यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और यहाँ पर ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इसका जो मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिनिमम वेजेज बन के आया है ऑलमोस्ट 15,000 का बन के आया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मिनिमम वेजेज किस प्रकार से बन के आया, उसके हिसाब से क्या सीटीसी ब्रेकअप होगा। मैं आपका वीडियो भी वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस मिनिमम वेजेज को रख के सीटीसी ब्रेकअप खुद से बनाकर देख सकते हैं। आपके मिनिमम वेजेज में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आपके सीटीसी में कितने की बढ़ोतरी हुई है, टेक होम में कितने की बढ़ोतरी हुई है, और आपका जो भी सर्टिफिकेट पेमेंट है उस किस प्रकार से आप डिडक्ट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी दूंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या सर्कुलर बन के आया है। तो उससे पहले फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेरा जो चैनल है ये इस प्रकार से लीगल एंड एचआर सर्विसेज है। यहाँ पे मैं लीगल और एचआर से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के कोई भी क्वेरी है तो उसका मैं कंप्लीट यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर के आप मेरे तमाम वीडियो को विजिट कर सकते हैं और आपके चॉइस के हिसाब से आपको जो भी समझ में आता है, पसंद आता है, उसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल सके। और नॉर्मली मैं जो भी आपका जो सर्कुलर है वो मैं आप कम्युनिटी चैनल में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारा मिनिमम वेजेज होता है, सर्कुलर होता है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मैंने अपलोड किया है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी सेव इमेज एज करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पेज बाय पेज यहाँ पे दिया हुआ है, अपलोड कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि यह जो सर्कुलर है इस प्रकार से चंडीगढ़ की तरफ से पब्लिश हुआ। यह 6 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं यह सर्कुलर इस प्रकार से बन के आया है। और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते हैं। तो यह जो देख सकते हैं आप सर्कुलर जो है आपका 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक के लिए यह वैलिड है। तो मिनिमम वेजेस को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉई के बारे में बताया गया है कि अगर आप मैनुअल वर्क का काम करते हैं जैसे लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, शिफ्टिंग, डिगिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्वीपिंग, गार्डनिंग का, पैकिंग, रैपिंग, ये सब का काम करते हैं, गेटमैन है, प्यून है, मजदूर है, खलासी हैं, तो आपका जो भी आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी 2 में आते हैं तो आपने अगर इंटरमीडिएट अगर पास नहीं किया है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। जैसे आपका देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे प्लम्बर है, मोची है, बार्बर है, टेलर है, टीचर है, इन सभी को रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप देख के समझ लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे जाते हैं और देख लेते हैं कि और क्या सेमी स्किल्ड 1 में क्या बन के आया है। सेमी स्किल्ड 1 में देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं या फिर वो अगर 5 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है तो सेमी स्किल्ड 1 में उसको गिनती किया जाएगा। जैसे अगर आप ड्राइवर हैं, मीडियम हैवी स्पेशल जो भी व्हीकल के लिए प्रेसमैन है, इस तरह से वेटर है, रिपेयर का काम कर रहे हैं, इस तरह से काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा आप इस कैटेगरी में है। अब चलते हैं नीचे और देख लेते हैं स्किल्ड कैटेगरी 2 में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अगर आपने पास किया सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कोई भी टेक्निकल में पास किया, जैसे अगर आप फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीन में काम कर रहे हैं, टीवी वायरलेस, केमिस्ट है, अटेंडेंट है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं स्किल्ड कैटेगरी 2 में आएंगे। आप नीचे जाते हैं और स्किल्ड कैटेगरी 1 में देख सकते हैं अगर आपने कोई डिप्लोमा पास किया है तो आप, या फिर आप ग्रेजुएट हैं एटलीस्ट, तो भी आप आएंगे। जैसे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एडवर्टाइजर है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है। हाईली स्किल्ड में यहाँ पे बता दिया ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में आपको होना चाहिए। जैसे आप फोरमैन है, मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर रैंक में अगर आप आते हैं तो हाईली स्किल्ड में आएंगे। उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 3 स्टाफ के बारे में बताया गया, जो भी आप मैट्रिकुलेशन जो पास कर चुके हैं और अगर आप क्लर्क, टाइम कीपर, इस प्रकार के जो भी डेजिग्नेशन यहाँ पे दिए उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आप समझिएगा क्लास 3 में आते हैं। क्लास 2 में यहाँ पे बताया दिया गया कि अगर आपने पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन और अगर आप इस प्रोफाइल में जैसे अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज में है तो आप क्लास
2 कैटेगरी के स्टाफ में गिनती आएंगे। क्लास 1 में यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि असिस्टेंट मैनेजर हैं, अगर आप फॉरमैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ऑफिसर ये सब हैं, डॉक्टर है, सर्जन, फार्मासिस्ट है, हाकिम है, होम्योपैथिक वगैरह में अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो आप क्लास 1 में गिनती आपकी होगी। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पे सीधा कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय में आ जाते हैं और मिनिमम वेजेज में आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनस्किल्ड का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है यह आप समझ लीजिए 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक के लिए है। तो आप समझ सकते हैं मार्च में ऑलरेडी ये आया है और ये इफेक्टिव है 1 अक्टूबर से। तो डेफिनेटली है कि आपके एम्प्लॉयर को जो भी अगर मिनिमम वेजेस फॉलो नहीं कर रहे हैं इस मिनिमम वेजेस के आधार पे तो उनको एज ए एरियर के रूप में आपको मंथ बाय मंथ का एक्यूमुलेट करके आपको अप्रैल मंथ में देना पड़ेगा और वो सारा अमाउंट आपको अप्रैल मंथ के जो भी सैलरी है उसमें मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो बिल्कुल आप कॉमेंट कीजिए और गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए बन के आया 13,659 रुपीज़ बन के आया है पर मंथ का और पर डे का भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेमी स्किल्ड कैटेगरी 2 में अगर आते हैं तो आपका मिनिमम वेज है 13,809 रुपीज़। सेमी स्किल्ड कैटेगरी आपका 1 में आते हैं तो 13,909 रुपीज़ है। स्किल्ड कैटेगरी 2 में आपका मिनिमम वेजेज आता है 14,109 रुपीज़। स्किल्ड कैटेगरी 1 में आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 14,334 रुपीज़ और हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आपका मिनिमम वेजेज बन के आता है 14,734 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 3 स्टाफ कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आता है 13,934 रुपीज़। क्लास 2 में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आता है 14,084 रुपीज़। क्लास 1 में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आता है 14,444 रुपीज़। यहाँ पे देखिए थोड़ा बाइफर्केशन, अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, हलवाई वगैरह के से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पे विदाउट फूडिंग और लॉजिंग अगर आप काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड है, तो आपका मिनिमम वेजेज हो जाएगा 13,659 रुपीज़ 1 अक्टूबर 2023 से। अगर आप यहाँ पे अगर आप विथ फूड अगर आप लेते हैं तो आपको देख सकते हैं ये दोनों आपको मिलेगा 11,952 रुपीज़ प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा 1,707 रुपीज़ फॉर फूडिंग और लॉजिंग के लिए। तो सेमी स्किल्ड में देख सकते हैं आपको जो है मिनिमम वेजेज विदाउट जो है 13,809 रुपीज़ है और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है विथ फूड है, विथ फूडिंग और लॉजिंग आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं सेमी स्किल्ड कैटेगरी 1 में आते हैं तो 13,909 रुपीज़ है। स्किल्ड कैटेगरी 2 में 14,109 रुपीज़ आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है। ये मैं आपको विदाउट फूडिंग और लॉजिंग का बता रहा हूँ और मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, उससे आप समझ लेंगे कि आपका क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है फूड के साथ और फूडिंग के लिए आपको क्या मिलेगा। हाईली स्किल्ड में 14,734 आ गया। क्लास 3 में आपका 13,934 आ गया। क्लास 2 में आपका 14,084 रुपीज़ आ गया है और क्लास 1 में आपका 14,444 रुपीज़ आ गया है। ऑलमोस्ट मुझे मेरे अकॉर्डिंग सब सारे मिनिमम वेजेस सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ बाइफर्केशन किया गया है यहाँ पे विथ फूड और लॉजिंग के लिए, और फूड और लॉजिंग के लिए इतना रुपये आपको दिया जाएगा सेपरेट से। तो आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड।